हेलो मिस्सी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा लास्ट टॉपिक था, नाइट्रोजन रूल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम मास स्पेक्ट्रा डाटा। मास स्पेक्ट्रा डाटा, स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ा है मैंने इसमें। ओके ठीक है, कोई नहीं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उसमें लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन रूल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कह रहा है कि नाइट्रोजन रूल को डिटरमाइन कीजिए, नाइट्रोजन रूल को एक्सप्लेन कीजिए मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें नाइट्रोजन रूल को डिटरमाइन करना है फ्रॉम मास स्पेक्ट्रा डाटा। मास स्पेक्ट्रा डाटा एक स्पेक्ट्रम उसका बनाना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम मैंने इसमें नहीं बनाया, चलो कोई नहीं, वो बाद में बढ़ा दूंगा। वो नाइट्रोजन रूल का मतलब वो कहता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन रूल को फॉलो कीजिए, नाइट्रोजन रूल को डिटरमाइन कीजिए। नाइट्रोजन रूल कहता है कि जो मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, एरोमेटिक होता है, एलिफेटिक होता है, जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। अब हम जो स्पेक्ट्रोमेट्री में स्टडी कर रहे थे, स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होता है, फिर उसके मास को डिटरमाइन किया जाता है। मोस्टली जो स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज किया जाता है मास को डिटरमाइन करने के लिए, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज किया जाता है। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये नहीं, कहाँ है? वेर कहाँ पर है? एक मिनट दीजिए, देखते हैं क्या हुआ। या तो नाइट्रोजन रूल कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसमें नाइट्रोजन रूल को डिटरमाइन करना है कि नाइट्रोजन रूल किस तरीके से वर्क करता है। नाइट्रोजन रूल का मतलब होता है, वो कहता है कि यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है इवन तथा ऑड नंबर में होता है, या तो इवन नंबर में होगा या ऑड नंबर में होगा। मान लीजिए 40 हो सकता है, 80 हो सकता है, 60 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 हो सकता है। ये सब क्या है, इवन नंबर है जो 2 से डिवाइडेड हो सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, जो जिस मॉलिक्यूल का भी मास होता इवन नंबर में होता है या ऑड नंबर में। ऑड नंबर 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 13, 15, 21, 27, तो इस तरीके से मतलब 23, 25, 27 जो 2 से डिवाइडेड नहीं हो सकते हैं, या तो इवन नंबर में होता है या ऑड नंबर में होता है, किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है। नाइट्रोजन रूल कहता है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो नाइट्रोजन एटम पर डिपेंडेंट होता है। मान लीजिए अगर इवन नंबर के नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा तो वो इवन नंबर में आएगा। यदि ऑड नंबर के नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ऑड नंबर मान लीजिए 1 नाइट्रोजन एटम या 3 नाइट्रोजन एटम या 5 नाइट्रोजन एटम या 7 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो ऑड नंबर में आएगा। मॉलिक्यूलर आयन का जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, मॉलिक्यूलर आयन का, क्योंकि जो नाइट्रोजन रूल है मॉलिक्यूलर आयन पे ही अप्लाइड किया जाता है। जो मॉलिक्यूलर आयन होता है, फ्रेगमेंट्स आयन पे नाइट्रोजन रूल अप्लाई नहीं किया जाता है। तो उसने क्या कहा कि मास अगर ऑड नंबर में है तो नाइट्रोजन एटम भी ऑड नंबर में होगी। यदि किसी मॉलिक्यूलर आयन का मास इवन नंबर में है, मान लीजिए 26 है, 28 है, 30 है, 60 है, 64 है, 68 है, 72 है, 70 है, 84 है, अगर इवन नंबर में है तो उसमें नाइट्रोजन एटम भी इवन नंबर में होंगे। तो ये चीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। अभी मैं थ्योरीज को पढ़ाता हूँ, पहले मैं एक एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके एग्जांपल है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है, हम एरोमेटिक कंपाउंड में पहले दिखा देते हैं। ये एलिफेटिक में दिखा देते हैं। मान लीजिए CH3CH2NH2, इसमें नाइट्रोजन ऑड नंबर में, इवन नंबर में, ऑड नंबर में नाइट्रोजन एटम परसेंट है।
अब इसके मॉलिक्यूलर मास को जब आप कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर ये तो मॉलिक्यूल है, हमें मॉलिक्यूलर आयन का मास को कैलकुलेट करना है। जो मॉलिक्यूलर आयन होता है, मॉलिक्यूलर आयन ये होता है। मोस्टली मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल का मास सिमिलर ही होता है। अब CH3 CH2 NH2 इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, मास अपॉन चार्ज 45 है, तो ये क्या है, ऑड नंबर में मॉलिक्यूलर मास है, ऑड नंबर में है तो ऑड ही नंबर में से नाइट्रोजन एटम परसेंट n 1 है तो ऑड नंबर है। अब ये मॉलिक्यूलर मास कैसा है, यहाँ पे 2 कार्बन है, मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 का 24 हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 7 हाइड्रोजन है, 24 और 7 24 और 6 30 31 31, और नाइट्रोजन कितना है 14 है, 31 और 14 35 और 10 45, ये रहा 45 45। मॉलिक्यूलर आयन का मॉलिक्यूलर वेट कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, मास अपॉन चार्ज 45 हुआ जो मॉलिक्यूलर आयन है। अब इसको फ्रेगमेंट जैसे ही किया जाता है, इसका फ्रेगमेंटेशन होता है CH3 यहाँ से रिमूव हो जाता है रेडिकल की फॉर्म में, जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल पर आ जाता है। अब फ्रेगमेंट्स आयन का जब आप मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हो, तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर ऑड नंबर में है तो इसका मॉलिक्यूलर मास इवन नंबर में आता है। 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन है, 14 4 18 18 और 12 30। मॉलिक्यूलर मास अपॉन चार्ज कितना है इस फ्रेगमेंट्स आयन का, 30 है, 30 क्या है, एक इवन नंबर है। तो इस वाले एग्जांपल से आपको देखने का मतलब क्या समझ में आया, जो नाइट्रोजन रूल होता है, नाइट्रोजन रूल मॉलिक्यूलर आयन पे अप्लाई किया जाता है, फ्रेगमेंट्स आयन पे अप्लाई नहीं किया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन रूल क्या कहता है, नाइट्रोजन रूल कहता है यदि किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर आयन का मास ऑड नंबर में है, यदि किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर आयन का मास ऑड नंबर में है, तो उसमें जो नाइट्रोजन एटम परसेंट होगी वो भी ऑड नंबर में होगी। यदि इवन नंबर में होगा तो इवन नंबर में उसके नाइट्रोजन एटम परसेंट होंगे, तो यहाँ ऑड नंबर में है तो ऑड नंबर। लेकिन जो फ्रेगमेंट्स आयन होते हैं, फ्रेगमेंट्स आयन जो मॉलिक्यूलर आयन यदि ऑड नंबर में होता है, फ्रेगमेंट्स आयन इवन नंबर में बनता है। ये एक मेन पॉइंट है इसका, यदि किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर आयन का मास ऑड नंबर में होगा तो उसके जो फ्रेगमेंट्स आयन होंगे वो इवन नंबर में होंगे। यदि किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर आयन का मास इवन नंबर में होगा, जो उसके फ्रेगमेंट्स आयन होंगे वो ऑड नंबर में होंगे। बस ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, ये ऑड नंबर में होंगे तो फ्रेगमेंट्स आयन इवन नंबर में होंगे, अगर मॉलिक्यूलर आयन इवन नंबर में होगा तो फ्रेगमेंट्स आयन ऑड नंबर में होंगे। लेकिन जो नाइट्रोजन रूल जो अप्लाई किया जाता है, जस्ट मॉलिक्यूलर आयन पे ही अप्लाई किया जाता है, फ्रेगमेंट्स आयन पे अप्लाई नहीं किया जाता है। अगर फ्रेगमेंट्स आयन को पे आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या इवन नंबर आ जाएगा, ये क्या है इवन नंबर है। लेकिन जो नाइट्रोजन रूल कहता है कि नाइट्रोजन रूल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटरमाइन करना है, हमें उसके मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करना है। लेकिन नाइट्रोजन रूल कहता है यदि किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर आयन का मास ऑड नंबर में होगा तो उसमें ऑड ही नंबर में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, और किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर आयन में इवन नंबर में होगा तो इवन नंबर में उसके नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। ये नाइट्रोजन रूल का इंपोर्टेंट पॉइंट होता है जो हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आपको फॉलो करना है। तो ये अब हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो हमने जस्ट एग्जांपल आपको बताया, तो यहाँ हम थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले नाइट्रोजन रूल की। नाइट्रोजन रूल एंड डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन रूल इज वेरी यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। नाइट्रोजन रूल का मॉलिक्यूलर आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने कहा ना कि जो नाइट्रोजन रूल है फ्रेगमेंट्स आयन पे अप्लाई नहीं किया जाता है, मॉलिक्यूलर आयन पे ही अप्लाई किया जाता है, इसलिए इसने कहा नाइट्रोजन रूल इज वेरी यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर का जो उसका जिसका हमें मास इवन तथा ऑड नंबर में मिलता है, उसी की बेस पे हम नाइट्रोजन के नंबर को डिटरमाइन करते हैं, नाइट्रोजन के नंबर की बेस पे उसके मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर लेते हैं। जिसका ऑड नंबर में होता है, ऑड नंबर में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, तो हम मान लेते हैं ये मॉलिक्यूलर आयन है। इफ अ मॉलिक्यूल हैविंग इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास, उसने यहाँ पे लिखा है पॉइंट यहाँ पे, इफ अ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन हैविंग even number of molecular mass, then molecule should be have even number of nitrogen atom। ये चीज ने यहाँ पे बोल दी, यदि कोई मॉलिक्यूलर आयन के पास, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर आयन के पास इवन नंबर में मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट होता है,
तो उसके जो मॉलिक्यूलर आयन होता है उसके पास इवन नंबर में ही नाइट्रोजन एटम होने चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा उसने, इफ ए मॉलिक्यूलर आयन हैविंग ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास, यदि मॉलिक्यूलर आयन के पास ऑड नंबर में मॉलिक्यूलर मास प्रेजेंट होता है, जैसे 27, 25, 29, 17, 19, 13, 15, 47, 49, 51, 53, 55, यदि ऑड नंबर में होता है, इफ ए मॉलिक्यूलर आयन हैविंग ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास, देन मॉलिक्यूलर आयन शुड हैव ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो मॉलिक्यूलर आयन के पास जो नाइट्रोजन एटम होगी वो भी ऑड नंबर में होगी, इवन नंबर में नहीं हो सकते। अगर इवन नंबर में है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी इवन नंबर में होगा। जिस मॉलिक्यूलर आयन का मास इवन नंबर का होगा वही मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। मेन पॉइंट, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपाउंड। अब जो नाइट्रोजन रूल होता है सभी कंपोनेंट पे अप्लाई किया जाता है, नाइट्रोजन पे भी अप्लाई किया जाता है, सल्फर पे भी अप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजन पे भी अप्लाई किया जाता है। यदि ऑड नंबर के ऑक्सीजन होते हैं, ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर मास होगा, ऑड नंबर के सल्फर होंगे तो ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर मास होगा, ऑड नंबर के नाइट्रोजन होंगे तो ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर मास होगा, इवन नंबर के ऑक्सीजन होंगे तो इवन नंबर का मॉलिक्यूलर मास होगा। यहाँ पे उसने लिखा इंपोर्टेंट कंक्लूजन, जो इंपोर्टेंट रिजल्ट जो उसका निकाल के देता है वो यहाँ पे उसने दे दिया। यहाँ पे मेन पॉइंट ये दिया कि नाइट्रोजन ऑड नंबर के तो ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर मास होगा किसी भी मॉलिक्यूलर आयन का। odd number of molecular ion will give the even number of fragments ion। अब इसने कहा यहाँ पे इंपोर्टेंट जो कंक्लूजन रिजल्ट जो निकाला उसने कहा कि जो odd नंबर के मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो हमेशा जो देते हैं इवन नंबर के फ्रेगमेंट आयन देते हैं। यदि 17, 18, 17, 19, 27, 25, 29 ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर आयन है, जो फ्रेगमेंट्स आयन देगा तो 16 देगा, 18 देगा, 20 देगा, 22 देगा, वो इवन नंबर के फ्रेगमेंट्स आयन देगा। वही इसने यहाँ चौथा पॉइंट लिख दिया, इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयन विल गिव द ऑलवेज ऑड नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स आयन। जो मॉलिक्यूल के पास इवन नंबर का मॉलिक्यूलर मास होता है, इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयन विल गिव द ऑड नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स आयन, वो ऑड नंबर के फ्रेगमेंट्स आयन देगा। जिस मॉलिक्यूलर मास जो इस मॉलिक्यूलर आयन का मॉलिक्यूलर मास इवन नंबर का होगा, जिसमें फ्रेगमेंट्स आयन बनेंगे उनके जो मॉलिक्यूलर मास के जो नंबर होगा वो ऑड नंबर में होगा ऑलवेज। बस यहाँ पे उसने फिर एग्जांपल दे दिए थे। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया था, CH3 CH2 NH2 वाला एग्जांपल मैंने भी बताया ना कि ये ऑड नंबर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो इसका मॉलिक्यूलर आयन ऑड नंबर में है। अब मॉलिक्यूलर आयन ऑड नंबर में है, जब इसका आप फ्रेगमेंटेशन कराते हो, फ्रेगमेंटेशन के बाद वो तुम्हें इवन नंबर का फ्रेगमेंट्स आयन देता है। ऑड नंबर का जब मॉलिक्यूलर आयन का मॉलिक्यूलर मास ऑड नंबर में होता है, मास अपॉन चार्ज, तो इसमें ऑड नंबर के ही नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। 1 नाइट्रोजन एटम में 45 ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर मास है। मेन पॉइंट, नाइट्रोजन रूल अप्लाई ऑन द मॉलिक्यूलर आयन नॉट फ्रेगमेंट्स आयन। वही चीज यहाँ पे उसने लिखी जो पीछे मैंने बताई थी ना कि जो नाइट्रोजन रूल होता है मॉलिक्यूलर आयन पर अप्लाई किया जाता है, फ्रेगमेंट्स आयन पर अप्लाई नहीं किया जाता है। फ्रेगमेंट्स आयन उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब पॉइंट है उसका कि इवन नंबर का मॉलिक्यूलर आयन तो ऑड नंबर का फ्रेगमेंट्स आयन, ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर आयन का मास तो इवन नंबर के फ्रेगमेंट्स आयन का मास। तो एग्जांपल अब यहाँ पे दिया उसने HNOH, NHOH, हाइड्रोक्सिलेमीन, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया उसने हाइड्रोक्सिलेमीन। नाइट्रोबेंजीन नहीं है, हाइड्रोक्सिलेमीन है। हाइड्रोक्सिलेमीन का अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास को जब आप कैलकुलेट पहले इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये NHOH, यहाँ पे N पे सिर्फ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मॉलिक्यूलर आयन एज इट इज रहता है। इसके मॉलिक्यूलर मास को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 109 109 आता है। 109 किस तरीके से आता है? इस तरीके से आता है, 6 कार्बन होते हैं, एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है तो 12 × 72 यहाँ पे लिख दिया हमने। एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो 14 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 14 होता है। वही ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होता है मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक नंबर 8 होता है। यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं लेकिन 5 कार्बन के पास तो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम नहीं होता है क्योंकि ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। ये वाला जो 5 कार्बन होते हैं 3-3 बॉन्ड बनाते हैं। बेंजीन की रिंग में कैसे बनाते हैं दिखा दूंगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसकी वजह से 5 हाइड्रोजन तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 2 हाइड्रोजन ये होते हैं,
5 इंटू 1 2 इंटू 1, 2 हाइड्रोजन ये ऊपर है। जब इसके मोलिकुलर मास को कैलकुलेट किया जाता है, मोलिकुलर आयन और मॉलिक्यूल का मास मोस्टली सिमिलर ही होता है, मतलब सेम ही होता है, मोस्टली सेम देखने को मिलता है। तो मॉलिक्यूलर आयन का मास जो 109 आता है, इनको जब आप प्लस कर लीजिए, प्लस करोगे 12 चौक 72, 72 और 14 76, 76 और 86, 86 और 16, 86 86 92 92 102 102 और 7 109। इसका क्या हुआ है, मॉलिक्यूलर मास इसका 109 हो गया मॉलिक्यूलर आयन का। अब इसमें से जब मॉलिक्यूलर आयन का फ्रेगमेंट्स कराया जाता है तो हमारे पास NOH बन जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे NOH बच जाता है। अब यहाँ का जो मॉलिक्यूलर मास हमें देखने को मिलता है 108 108 देखने को मिलता है। अब 108 देखने को मिलता है, लेकिन फ्रेगमेंट्स आयन पे नाइट्रोजन रूल अप्लाई नहीं होता है, जस्ट मॉलिक्यूलर आयन पर होता है। मॉलिक्यूलर आयन में हमें देखने को मिल रहा है इसमें ऑड नंबर के नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। अभी ऑक्सीजन को नहीं देख रहे क्योंकि हम नाइट्रोजन को जस्ट नाइट्रोजन रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑड नंबर का नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो ऑड नंबर का ही हमें मॉलिक्यूलर मास देखने को मिला है। अब ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर आयन का ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मॉलिक्यूलर आयन ये इवन नंबर के फ्रेगमेंट्स देता है, जिसकी वजह से 108 ये फ्रेगमेंट्स आयन होते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे यार बहुत ज्यादा गलत हो चुका था मुझसे, उसकी वजह से यहाँ से बहुत ज्यादा कट करना पड़ा। ये NOH है, यहाँ पे जो लगा है ना NOH पे पॉजिटिव चार्ज है, ये मॉलिक्यूलर मास को मैं आगे लिख के दिखाया हुआ है, मैं वहां पर दिखा दूंगा। मैंने यहाँ पर ये इसको अच्छे से कैलकुलेट किया हुआ है किस तरीके से हुआ। आपको चाहो तो जब आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप सारे एग्जाम्पल में इस तरीके से उसको लिख कर दिखा सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, मैनेज कर लेना होगा चीजों को। तो हमारा ये वाला एग्जाम्पल मतलब यहाँ फिनिश ये हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी इसी चीज की थ्योरी यहाँ पर लिख दी है, और टाइम के अकॉर्डिंग आपको लिख लेनी है, चाहो तो लिख लेना, वरना अगर टाइम नहीं बचता है तो मत लिखना, अगर टाइम बचता है तो लिख देना है। ये लास्ट में भी लिख सकते हो, मैंने यही बीच में लिख दी थी। द molecular having odd number of molecular mass, the molecular ion having odd number of molecular mass and odd number of nitrogen atom। उसने इस वाले पॉइंट को देखे हुए लिखा, जो यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया ना, उसने कहा जो मॉलिक्यूलर आयन होता है उसके पास odd नंबर का मॉलिक्यूलर मास होता है, odd number of the molecular having odd number of molecular mass odd नंबर का है, and odd number of nitrogen atom, odd नंबर के नाइट्रोजन एटम परसेंट है क्योंकि ये कि नाइट्रोजन एटम है, but fragmented ion even number of but give the even number of fragmented ion। लेकिन जो odd नंबर होता है, odd नंबर का molecular आयन even नंबर के fragmented आयन देता है। even number of fragmented ion, molecular mass and odd number of nitrogen atom, there are molecular mass and odd number of nitrogen atom, therefore nitrogen rule apply on the molecular ion not fragmented ion। यहाँ पे उसने लिखा but fragmented ion even number of molecular mass। हाँ ठीक है। उसने कहा कि the molecular having odd number of molecular mass and odd number of nitrogen atom and odd number of nitrogen atom are present। जो मॉलिक्यूलर आयन होता है, मॉलिक्यूलर के पास odd नंबर के मॉलिक्यूलर मास होता है, उसके पास odd नंबर के नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो फ्रेगमेंट आयन होता है, बट फ्रेगमेंटेड आयन इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास and but fragmented ion even number of molecular mass but odd number of nitrogen atom are present। लेकिन जो फ्रेगमेंट्स आयन होता है उसमें इवन नंबर का मॉलिक्यूलर मास होता है और नाइट्रोजन एटम ऑड नंबर में होते हैं। नाइट्रोजन एटम ऑड नंबर में है लेकिन मास उसका इवन नंबर में है, तो इसलिए कहा उसने देयरफॉर नाइट्रोजन रूल अप्लाई ऑन द मॉलिक्यूलर आयन नॉट फ्रेगमेंटेड आयन। इसलिए जो नाइट्रोजन रूल होता है वो फ्रेगमेंटेड आयन पे नहीं अप्लाई किया जाता है, जस्ट वो मॉलिक्यूलर आयन पे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन के बेस पर ही नाइट्रोजन रूल का जो यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर आयन को ही डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। मॉलिक्यूलर आयन ही ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर मास देगा, ऑड नंबर के नाइट्रोजन एटम देगा, इवन नंबर का मॉलिक्यूलर मास देगा, इवन नंबर के नाइट्रोजन एटम देगा। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। यही चीज था, तो एक एग्जांपल लिखोगे ये चीज आप इसके नीचे लिख दीजिए, चाहे तो सबसे लास्ट में लिख दीजिए अगर टाइम आपको बचता है, जब आप एग्जांपल कर ले तो। अब एग्जांपल में जरूरी नहीं जो से ये वाला एग्जांपल जो मैंने दिए आपको ये एग्जांपल लेने हैं, एग्जांपल अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो जो आपके याद हो, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए,
इवन नंबर में भी दिखा दीजिए, जिसमें जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, जैसे डाइनाइट्रोफिनोल, ट्राइनाइट्रोफिनोल, टीएनपी ट्राइनाइट्रोफिनोल आता है, और डाइनाइट्रोबेंजीन आ सकता है, और आप अलग अलग एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर दिए हुए वही ले लीजिए, ये ले सकते हो, चाहो तो ये अलग भी ले सकते हो, जस्ट उसमें नाइट्रोजन का इवन विदाउट नंबर में दिखाना होता है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको बनाना है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोई सा भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लीजिए। अब यहाँ पे मैंने नाइट्रोबेंजीन लिया, डाइनाइट्रोबेंजीन। अब जो नाइट्रोबेंजीन होता है, नाइट्रोबेंजीन के अगर जब मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है, मॉलिक्यूलर आयन में जब कन्वर्ट होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास 123 होता है, 123 होता है। अब मॉलिक्यूलर आयन के जो मॉलिक्यूलर आयन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है 123। वो कैसे होता है आप देख लेते हैं हम एक मिनट। जो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन परसेंट होता है 1/14 होता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन परसेंट होते हैं, ऑक्सीजन का 2 × 16 होता है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 5 किस तरीके से, क्योंकि ये 6 कार्बन है, लेकिन जो ये वाला जिससे नाइट्रोजन एटम अटैच होता है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता है, जस्ट इन 5 कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये वाला कार्बन 5 कार्बन तो सिर्फ 3 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जो ये वाला नाइट्रोजन वाला आइटम वाला नाइट्रोजन वाला जो कार्बन होता है 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी फुलफिल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास 5 हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन 5×1 होता है, 6 कार्बन होते हैं, एक कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 12 होता है, 6×12 होता है, 6×12 का 72 आता है, 5×1 का 50 और 5 आता है, 2×16 का 32 आ जाता है, 1×14 का 14 आ जाता है। जब हम इसको प्लस करते हैं 123 हमें देखने को मिल जाता है। देख लीजिए, 4 2 6 6 और 5 11 11 और 2 13 13 का 3 हासिल लगा, 1 3 4 4 और 7 11 11 नहीं 12 12 एसिडिटीज उतार लिया। यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर वेट देखने को जो मिलता है, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर आयन का 123 मिलता है। नाइट्रोजन रूल क्या कहता है, यही कहता है कि यदि ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर, और यदि किसी मॉलिक्यूलर आयन का ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर मास होगा तो उसके पास ऑड नंबर के ही नाइट्रोजन एटम होने चाहिए। यदि किसी मॉलिक्यूलर आयन के पास ऑड नंबर के नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास ऑड नंबर का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर तो नाइट्रोजन रूल अप्लाई हो गया, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके मॉलिक्यूलर आयन को हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब उसके बाद जब मॉलिक्यूलर आयन, ये मॉलिक्यूलर आयन जो होता है फ्रेगमेंट्स किया जाता है, जब फ्रेगमेंटेड आयन किया जाता है, जब इसको फ्रेगमेंटेड, यहाँ से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, एन हमारे पास बचता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास 13 में से अगर 16 आप घटा देते हो तो 6 नहीं 7 बच रहा है आपके पास। फ्रेगमेंटेड आयन भी ऑड नंबर का देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये अप्लाई नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन आयन जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और यदि मॉलिक्यूलर आयन ऑड नंबर के होते हैं तो जो फ्रेगमेंट्स आयन बनेगा वो किस इवन नंबर में बनेगा, ऑड नंबर में नहीं बन सकता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जाएगा। यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूलर आयन, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, डाइनाइट्रोफिनोल ले लिया। डाइनाइट्रोफिनोल में भी उसने सेम चीज है, यदि ऑड इवन नंबर के, यहाँ पर उसने लिखा है कि यदि इवन नंबर में उसने लिखा है, इफ मॉलिक्यूलर आयन हैविंग इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास देन मॉलिक्यूलर आयन शुड हैव इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। यदि मॉलिक्यूलर आयन के पास इवन नंबर के मॉलिक्यूलर मास होते हैं, उसके पास इवन नंबर के ही नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम इवन नंबर के हैं, इवन नंबर के नाइट्रोजन एटम है। इसके मॉलिक्यूलर मास को जो कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास को जब कैलकुलेट किया जाता है 184 आता है। वो किस तरीके से आ जाता है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगी, 2 ये 1 ये 5 × 16 80 मॉलिक्यूलर वेट, 5 ऑक्सीजन का 80 हुआ। 4 हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगी, 1 हाइड्रोजन ये है, 3 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक तीसरी हाइड्रोजन यहाँ पर है इस वाले कार्बन के पास। 3 हाइड्रोजन है 4×1, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है 2×14, 6 कार्बन है 6×12। जब इनको आप प्लस करोगे 184 इसका मॉलिक्यूलर वेट देखने को मिलेगा। जो मॉलिक्यूलर आयन होता है, मॉलिक्यूलर आयन का मॉलिक्यूलर मास 184 होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन रूल अप्लाई किया जाता है। जब इसका फ्रेगमेंटेशन किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, जिसके बाद ये हमारा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट हमारा बन जाता है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट 183 हो जाता है। वही चीज यहाँ पे थ्योरी जो मैंने शुरू में बताई, वो थ्योरी आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो
कि इवन नंबर का हमारे पास नाइट्रोजन एटम, सॉरी इवन नंबर का मॉलिक्यूलर आयन का मॉलिक्यूलर मास होता है, तो उसके मॉलिक्यूलर आयन का मॉलिक्यूलर मास होता है, तो देन मॉलिक्यूलर इवन नंबर के ही नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, इवन नंबर के ही। और जो इवन नंबर का जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है वो ऑड नंबर का फ्रेगमेंटेड आयन देता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन रूल इवन नंबर के मॉलिक्यूल पे ही, वो मॉलिक्यूलर आयन पे ही अप्लाई किया जाता है, फ्रेगमेंटेड आयन पे अप्लाई नहीं किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई थी। चाहो तो लिख सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, वरना चाहो तो मत लिखो। इस थ्योरी को सबसे लास्ट में इस चीज को लिख देना आप। यहाँ पे फिर एग्जाम्पल, और मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे दिया है। यहाँ पर क्या दिया, नाइट्रोफिनॉल दे दिया मैंने, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेमिन दे दिया, यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड एथिल नाइट्रोएथिल CH3CH2NO2 नाइट्रोएथेन, एलिफेटिक कंपाउंड एक यहाँ पर दे दिया। अब इसका वही सेम चीज है, इसको मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट कीजिए, मॉलिक्यूलर आयन का इसके बाद फ्रेगमेंटेशन कीजिए। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जहां से हमने स्टार्ट की है यही चीज हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होगा, फ्रेगमेंटेड आयन होगा, फ्रेगमेंटेड के बाद उसके मास को कैलकुलेट कर लिया जाएगा, उसके मास को डिटरमाइन कर लिया जाता है, मास के बेस पर मॉलिक्यूलर आयन को सेपरेट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन की अगर बात करते हैं, मॉलिक्यूलर आयन का जो मॉलिक्यूलर वेट देखने को मिलता है, मॉलिक्यूलर मास 139 होता है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए जैसे मैंने पहले कैलकुलेट करके आपको बताया है। 139 होगा, ऑड नंबर का क्या है, मॉलिक्यूलर आयन है, तो इवन नंबर का क्या होगा हमारे पास, इवन नंबर का फ्रेगमेंटेड आयन होगा, इवन नंबर का फ्रेगमेंटेड आयन है, जिसकी वजह से, और इवन नंबर का फ्रेगमेंटेड आयन होता है, इवन नंबर के फ्रेगमेंटेड आयन के जो मॉलिक्यूलर मास होता है इवन नंबर का होता है, लेकिन ऑड नंबर का उसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन रूल होता है इस पर अप्लाई नहीं किया जाता है फ्रेगमेंटेड आयन पे, जस्ट मॉलिक्यूलर आयन पे अप्लाई किया जाता है। ये चीज यहाँ पर इसने इस तरीके से दिखाई। इसके मॉलिक्यूलर वेट को जैसे पीछे कैलकुलेट करके बताया, इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हुआ, कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट द्वारा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, NH NHOH 109 102 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। जब यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो 108। तो यहाँ पे इवन नंबर का क्या देखने को मिल जाता है आपको, इवन नंबर का यहाँ पे फ्रेगमेंटेड आयन देखने को मिल जाता है। वही चीज हमें लिखनी है यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर आयन ऑड नंबर का होता है, तो वो इवन नंबर के फ्रेगमेंट्स आयन देता है। जो यदि किसी भी यदि मॉलिक्यूलर आयन का ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर मास होगा, ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर मास होगा, तो उसके पास ऑड नंबर की नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पर आ गई। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया हमने, यहाँ पर ये एलिफेटिक कंपाउंड में दे दिया है। एलिफेटिक में जब इसके मॉलिक्यूलर आयन को यहाँ पे CH3CH2NO2, इसके मॉलिक्यूलर आयन को जब मॉलिक्यूलर वेट को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 73 देखने को मिलता है। ऑड नंबर का क्या है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो ऑड नंबर का इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑड नंबर का होता है। अब ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर वेट, अगर ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर आयन का ऑड नंबर का मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो वो इवन नंबर के फ्रेगमेंटेड आयन देता है। इवन नंबर के जो फ्रेगमेंटेड आयन देगा उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इवन नंबर में होता है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 58 होता है, मास अपॉन चार्ज 58 होता है, जिसकी वजह से क्या है, इवन नंबर में। तो नाइट्रोजन रूल मॉलिक्यूलर आयन पे अप्लाई किया जाएगा, फ्रेगमेंटेड आयन पे अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्या आता है, नाइट्रोजन रूल एंड डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम मास स्पेक्ट्रम डाटा। अब इसका एक स्पेक्ट्रम बना दीजिए। स्पेक्ट्रम जैसे मैंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में सबसे इंस्ट्रूमेंटेशन एक स्पेक्ट्रम बनाया था ना, कि जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होता है उसकी टैलेस्ट पीक होती है, पीक उसकी बड़ी होती आएगी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसकी पीक थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या पढ़ लिया हमने नाइट्रोजन रूल में। नाइट्रोजन रूल में पहले उसको थोड़ी सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि ये किस तरीके का रूल होता है, किस चीज में अप्लाई किया जाता है, इसकी टर्म कंडीशन क्या है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल एलिफेटिक यहाँ पे ले लिया था, फिर उसके बाद HNH यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लिया था, फिर तीसरा एग्जांपल ये ले लिया, चौथा एग्जांपल ये वाला ले लिया था, पांचवा एग्जांपल ये ले लिया, छठा ये ले लिया, सातवां एग्जांपल ये ले लिया। और चाहो तो टाइम अपने नंबर के अकॉर्डिंग आप एक दो एग्जांपल नोट कर लीजिए। बस उसके जो ये है ना, थोड़ा सा एक दो को इस तरीके से कैलकुलेट करके ओपन करके दिखा देना। ओके, थैंक यू। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं। ये वाली यूनिट यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है।